बिहार की राजनीति में आपको बहुत जल्द ही बहुत चीज़ें बदला बदला सा दिखेगा। दरअसल भाजपा और जदयू के नेताओं के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, उसका कहीं परिणाम ये न हो कि नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन को छोड़ दें और फिर से एक बार राजद का हाथ थाम ले। हालांकि इस काम को करने में नीतीश कुमार के साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी भी दिख रही है, लेकिन अश्विनी चौबे का जो बयान आता है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को इस बार चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब साफ है कि भाजपा के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। उसके बाद फिर से नीरज कुमार का बयान आ जाता है, जो जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी भी हैं। वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार में राजनीति घूमती है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को से समझौता करने को तैयार नहीं है जनता दल यूनाइटेड। और हो भी कैसे, कोई भी पार्टी कैसे करेगी। जैसे भाजपा को बोल दिया जाए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जदयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या वे इस बात को स्वीकार कर पाएंगे। और वही स्थिति बिहार में हो गई है। और बिहार में 2-3 और ऐसी घटनाएं घटी है जिसने सीधे सीधे बवाल मचा दिया है। पहला तो अश्विनी चौबे का बयान आ जाता है, जो बक्सर से पहले सांसद थे, इस बार उनका टिकट कट गई थी उनकी टिकट। और दूसरी तोड़ चिराग पासवान जैसे ही बिहार में एंट्री मारते हैं। चिराग पासवान का बड़े ही जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत किया जाता है, ढोल नगारे के साथ उनके कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचते हैं। और सबसे जो इसमें बीच में जो बात चल जाती है वह यह है कि चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की मांग उनके कार्यकर्ता करने लगते हैं और भावी मुख्यमंत्री की बात करने लगते हैं। उन लोगों का यही मानना है कि जैसे नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, पुराने हो चुके, यदि राजनीति छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, तो सीधे सीधे चिराग पासवान को बनाया जाए। अब क्या ये बात जदयू को नहीं खलेगी, क्योंकि क्या जदयू के पास नीतीश कुमार के अलावा जो सेकेंड लेवल ऑफ लीडर्स होते हैं वो नहीं है। क्या ललन सिंह नहीं है, क्या नीरज कुमार नहीं है, या क्या अशोक चौधरी नहीं है। तो ये सब एक तरह से इस तरह के जो संजय झा भी हैं जदयू में, वो भी एक अच्छे और काबिल नेता है जदयू के। तो क्या ये लोग खत्म हो गए हैं, या ये लोग राजनीति संन्यास ले लिए हैं कि लोजपा जैसी पार्टी को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देने के लिए नीतीश कुमार या उनके जदयू तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरह से एक ऐसा खेल बन रहा है, एक दूसरे आप समझ सकते हैं इसे, कि भाजपा की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो कमजोर नेतृत्व है, या नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ जो जनता में नाराजगी है थोड़ी बहुत, उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन भाजपा का केंद्रीय आलाकमान इन सब बयानों से फैसला लेने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को यदि केंद्र में सरकार चलाने हैं तो नीतीश कुमार का सहयोग लेना जरूरी ही नहीं, अत्यावश्यक है। ऐसे में केंद्र में सरकार कैसे चल सकती है। बात भाजपा के कुछ नेताओं के बड़बोलेपन की करें तो वे अगर ऐसा बयान देते हैं तो इससे सीधे सीधे नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। इससे भाजपा की सरकार को नुकसान होगा कि एक सहयोगी दूर हो जाएंगे, और जैसे ही दूर होंगे वैसे ही कोई दूसरी सहयोगी यदि धोखा दे देती है तो फिर ऐसी स्थिति में इनके लिए सरकार चलाना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। इसीलिए ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के समर्थकों को भी अपना अनाप शनाप बयान देने से बचना चाहिए। हाँ, चिराग पासवान की पार्टी में भी कुछ जदयू के लोग हैं, जदयू की पार्टी में भी कुछ भाजपा के लोग हैं और अन्य पार्टियों के लोग हैं। तो इन सब स्थितियों को छोड़ते हुए यदि चुनाव लड़ना है साथ में 2025 का, तो आम मत से, आम विचारों से उसको सामंजस्य बैठा के आपस में तब चुनाव लड़ना चाहिए। अन्यथा अभी इसी तरह से राजद के द्वारा भी वहाँ पे हल्ला बोल किया जा रहा है, एक एक नीतियों का विरोध किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव सर पे है। नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा की पार्टी के बीच यदि इस तरह के अनाप शनाप बयान आएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार फैसले एक सेकंड में लेते हैं। थोड़े देर में ही बोलेंगे कि हम भाजपा से समर्थन वापस लेते हैं, राजद के साथ चुनाव लड़ने की बात की जा रही है या बात करने लगेंगे वे। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर भाजपा सीधे अकेले थकेले पड़ जाएगी और ऐसे में उनके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान और फिलहाल जो स्थिति है, नीतीश कुमार के लिए भी अब राजद के पास जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये जब इधर होता है कभी उधर हो जाते हैं और इनकी नीति सही नहीं है।
और दूसरी बात रही फिर कि इसके लिए फिर राजद भी तैयार होगी या नहीं होगी, ये भी एक सोचने की बात रहेगी, क्योंकि राजद सोचेगी कि फिर इस बार चुनाव ले लेंगे, फिर 6 महीने बाद हमें छोड़कर हम विपक्ष में हो जाएंगे, ये सरकार में रहेंगे, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। इसलिए जदयू इस बार फूक फूक कर कदम उठाएगी किसी भी हाल में। दूसरी बात हो गई कि भाजपा का जो आला कमान है वह भी अपने क्षेत्रीय नेताओं को चेतावनी दे दे, एक तरह से वार्निंग दे दे कि आप कुछ नहीं बोलेंगे जब तक केंद्रीय आला कमान की तरफ से कुछ बड़े निर्णय न लिए जाते हो। जदयू ने भी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, फैसले क्या लिए जाते हैं या तो जो लोग हैं इंतजार करेंगे, उसकी समीक्षा बाद में की जाएगी, लेकिन पहले पता तो चले कि फैसले क्या आ रहे हैं, उसका इंतजार रहेगा लोगों को। लेकिन जो भी फैसले लिए जाएंगे, यदि बड़े फैसले हैं तो फिर इसके कुछ दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। फैसले जनसामान्य से रहेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है राजनीति में। फिलहाल ये स्थिति है कि जदयू भाजपा के साथ कुछ होने नहीं जा रहा है, सारी पार्टियां मिलकर रहेंगी, क्योंकि केंद्र में इनकी जरूरत है और राज्य में नीतीश कुमार को भाजपा की जरूरत है, और इस तरह से सरकार इसी साठगांठ से चलेगी। राज्य में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे, केंद्र में बड़े भाई की भूमिका में भाजपा रहेगी। भाजपा ने इसी कारण कोई बड़े मंत्रालय दिए भी नहीं है जदयू को, क्योंकि जदयू की तरफ से भी कोई बड़े मंत्रालय भाजपा को बिहार में नहीं मिले हुए हैं। सारे बड़े बड़े मंत्रालय जदयू खुद अपने पास रखी है। इसी तरह राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं, या किसी के अंदर की बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करते हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो अब इधर से उधर करेंगे या पाला बदलेंगे, क्योंकि उन पे यदि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहा तो ये स्वेच्छा से रहेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ले भी सकते हैं। वर्तमान ये स्थिति है कि सरकार स्थिर है, कुछ नहीं होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।